कुफार के खिलाफ जहाद की जाए, उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आएँ शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं, और फिर कैसे हम मदामत करते हैं? ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं। देखें जी, अब बातों का, मेरे ख्याल से बातों का टाइम नहीं है। हम पे जिहाद फर्ज है। अच्छा, अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है जिहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो जाएंगे, हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना। एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा एक कुरान का फैसला है। इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है। उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। तो किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, एक तो अपने सारे जितने अभी ईरान का जो मसला हुआ वो भी इस्लामिक कंट्री चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमारे प्यारे वापस चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमारे प्यारे चाहिए। प्यारे वापस चाहिए, सिर्फ यही डिमांड है। ये डिमांड इस एज में इस बच्चे की ये डिमांड होनी चाहिए थी कि मेरे इलाके में अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल होना चाहिए। इस एज में इस बच्चे की ये डिमांड होनी चाहिए थी कि मेरे इलाके में एक अच्छी ग्राउंड होनी चाहिए। इस एज में एक अंकल की ये डिमांड होनी चाहिए थी कि मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। इस एज में इस बुजुर्ग की ये डिमांड होनी चाहिए थी कि मुझे पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे वो तमाम फ्री राशन मिलना चाहिए, फ्री इलाज मिलना चाहिए। लेकिन इस एज में ये लोग ना तो राशन मांग रहे हैं, ना तो ये लोग खाना मांग रहे हैं, ना ही अपनी गैस जो बलोचिस्तान की गैस है वो मांग रहे हैं। ये सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारा बाप वापस कर दो, हमारा बेटा अगर मिसिंग है तो उसे वापस ले आओ। और ये आपको पाकिस्तान से कोई नफरत है? मुझे तो नफरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान यही दिखा रही है कि हमें बल्चिस्तान से नफरत है। वो अपनी रिश्ता बता रही है हमसे। ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, कितने टाइम से ये? मैं 12 साल से ढूंढ रहा हूँ। 12 साल से ढूंढ रहे हैं? ये देखें जी, इसको मेजर ताहिर, लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक साहब ने वहाँ से उठाया। फिर आप कैसे, मतलब एक सवाल है ना, आप कैसे कह सकते हैं किसी पे भी इल्जाम लगा? उसकी भी जवाब देता हूँ। 60 साल की उम्र में इनके वालिद साहब को उठाया और अदालत के हुक्म पे दो फौजी अफसरान के ऊपर, ये 2012 की अखबार है, ये देखिए भाई। अगर इनमें से मैं इनके सामने, ये नहीं कि इनके सामने इनकी तारीफ और बाद में कुछ और, इनके सामने खड़ा होकर कहता हूँ अगर इनमें से कोई दहशतगर्द है सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अगर नहीं इन्वॉल्व, अगर वो हक की बात कर रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, और अगर वो जो भी इलीगल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान की अदालत किस लिए बनाई गई है? यहाँ पे ये लोग ये नहीं कह रहे कि हमारी गैस हमें दे दो, हमारी जो है वो कोयला हमें दे दो। ये तो कह रहे हैं हमारा भाई दे। नौकरी भी नहीं चाहेंगे। हम अपनी झोंपड़ी में 2 वक्त की रोटियां खाकर बहुत खुश हैं। बस हमारी है कि मुतालिबा कि हमारे भाइयों को बाज़ियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अपने ही अदालत में पेश करें सबूतों के साथ। उनको उम्र कैद चाहे सज़ा दे या उनको 10 साल सज़ा दे, 1 साल सज़ा दे, उम्र कैद ही दे, लेकिन उनको अदालत में तो पेश करें। हम इसके एक दीद के लिए तरस रहे हैं। हमने कोई जुर्म नहीं किया। ठीक है, सिर्फ जुर्म हमारे ये है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उसकी सज़ा हमें दी जा रही है।